बचपन से पूजा पाठ करते थे बहुत विश्वास के साथ, जैसे परिवार के जो संस्कार हैं, लेकिन उसके बाद शंकाएं पैदा होने लगी कि ये उससे कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। तो उन शंकाओं के कारण फिर ओशो से मिले, मैं ओशो से परिचय हुआ, ध्यान विधियाँ भी की, कुछ अच्छे अनुभव भी हुए, लेकिन उसके बाद भी एक प्रश्न बने रहते हैं मन में कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या मैं सही, ये मेरे लिए सही विधि है या नहीं। विधि पे भी शंका होती है, कई बार मास्टर पे भी शंका हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो मैं विधि कर रहा हूँ ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, या मास्टर तो 3 साल साधना की है तो शायद मुझ जैसे आदमी को तो 6 साल लग जाएंगे। इस तरह की हमारे मन में शंकाएं बराबर बनी रहती हैं। देखो मनीष, जो तुमने प्रश्न किया ये प्रश्न सबका है, हर इंसान का है। होता क्या है कि दिमाग की एक व्यवस्था है चिंतन की, कर्म की। तो हम जब आध्यात्मिक जीवन में नहीं होते, हम संसारी होते, तो जिन बातों के कारण, जिन गुरुओं के कारण, जिन लोगों के कारण हमारा धर्म की ओर आना होता है, तो उसका आरंभ संदेह होता है। जैसे या तो आपका जीवन पे संदेह उठेगा, मैं जो करता हूं कि ठीक है कि नहीं है, क्या यही जीवन है। गुरुज भी ऐसी बात करते हैं कि जीवन व्यर्थ है। तो संदेह हमारा आरंभ होता है। लेकिन मनुष्य के साथ ये दिक्कत है कि समय बढ़ता जाता है लेकिन उसकी समझ पीछे ही रह जाती है। लोग मानते हैं कि, वैज्ञानिक कहते हैं कि 5-6 साल की उम्र से ज्यादा बच्चा बड़ा नहीं होता। 50 साल का भी हो जाता है, होता 5 साल का है। तो उसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक आरंभ होता है, आध्यात्मिक आरंभ में हमें जो विरोध होता है, संदेह करने की क्षमता होती है, उसके कारण प्लेजर आता है। याद करो, शुरू में जब अपनी ही बातों के ऊपर संदेह शुरू किया था तो एक मजा आया था। आपको मालूम है एडिक्शन क्या है? नशा। आज इसी बात के तहत नशे को भी समझो। लोग सिगरेट पीते हैं। जब सिगरेट पीने की शुरुआत करते हैं तो वो छुप के करते हैं, कहीं पार्क में, कहीं दोस्तों के साथ, और जहां पे भी वो सिगरेट की शुरुआत करते हैं वहां ये अवेक रहते हैं कि उनके घर वाले देख ना ले। उसके लिए वो इधर 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 इस तरफ देखते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। तो सिगरेट और अवेकिंग एक ही साथ प्रवेश करती है। अवेकिंग की आदत पड़ती है, अवेकिंग मजा देती है, लेकिन सिगरेट के माध्यम से आ रहा होता है, इसलिए सिगरेट याद रह जाती है, अवेकिंग हम भूल जाते हैं। फिर होता क्या है, नशे का कंसेप्ट ये है कि फिर एक दिन धीरे 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 अवेकिंग तुम्हारी घटती चली जाती है, सिगरेटें तुम्हारी बढ़ती चली जाती है। फिर सिगरेट इतनी बढ़ जाती है कि घर वालों को पता भी चल जाता है, और फिर वो पता चलने पे होता ये है कि फिर तुम खुल के भी पीते हो। जितनी बार सिगरेट पीते हो उतनी बार तुम्हें अंदर से ये लगता है कि हमें आनंद देगी, लेकिन जब पीते हैं तो कुछ मिलता नहीं। इसे नशा कहते हैं, एडिक्शन। तो उसी तरीके से संदेह का जब आरंभ होता है, जब हम संदेह की शुरुआत करते हैं तो संदेह हमें आनंदित करता है, क्योंकि संदेह करने से बंधन टूटते हैं। लेकिन जब ये लंबा समय बढ़ता चला जाता है, आप नोटिस करो, आप ओशो के सन्यासियों पे नोटिस करो, ये संदेह करते रहते हैं, ये हर बात पे संदेह करते रहते हैं, हर चीज पे तर्क उतर्क करते रहते हैं। संदेह का भंडार बढ़ा दिया, संदेह की क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन संदेह के पीछे जो प्लेजर आ रहा था उसका कोई क्वांटिटी नहीं बढ़ी। तो फिर होता ये है कि ये संदेह बढ़ते बढ़ते आप फिर जो भी करते हैं उसके पीछे संदेह लगा रहता है। सिगरेट की भांति वो ज्यादा सिगरेट की मांग करता है, और संदेह उठाओ और संदेह उठाओ। लेकिन इंसान की बड़ी अच्छी और बुरी दोनों आदतें कह लो। सबसे पहले तो वो दूसरे को दोषी देता है, दुनिया बुरी, विधियां बुरी, गुरु बुरे,
पहले इन सब पे बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के कोई तर्क मिल जाता है गुरु अच्छा देने वाला, तो लगता नहीं गुरु तो ठीक है। कोई विधियां बहुत अच्छे ढंग से समझा देता है, तो कहते नहीं विधियां तो ठीक है। तो धीरे धीरे तुम्हारे तर्क जो हैं, तुम्हारा जो संदेह करने की क्षमता है, वो तुम्हारी कमजोर पड़ जाती है। तुम वस्तुओं पे, बाहर की चीजों पे, तुम गुरुज पे, तुम विधियों पे जो संदेह करते हो, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डे बाय डे नए तर्क निर्मित हो गए। डे बाय डे तुम साथ हो, तुम खुद जानते हो, तुम हमेशा नए तर्क निर्मित कर लेते हो। तो डे बाय डे ऐसा होता रहता है। फिर अंत में जब कुछ समझ में नहीं आता कि अब किस पे संदेह करे, लेकिन मजा संदेह का ही होता है, तो आदमी अपने पे संदेह शुरू कर देता है। मैं गलत हूं, मुझसे कहीं भूल हो रही है, मेरी श्रद्धा में कोई कमी है, मेरी साधना शायद अभी 3 साल और 6 साल होनी चाहिए। हम सब ये आकलन करने लगते हैं। तुमने जैसे कहा कि मैंने पता लगा भाई स्वामी जी ने 3 साल साधना की, तो मेरे जैसे को तो 6 साल करनी चाहिए। गलत बात है। बात यह है कि बुद्ध ने साधना की 15-20 साल लग गए, लेकिन उनके नीचे जो साधना कर रहे थे बहुत से उपलब्ध हुए 1-2 साल के अंदर, क्योंकि बुद्ध का इतना किया हुआ उनके काम आया। इस दृष्टिकोण से देखो तो तुम्हें लगे 3 महीने में काम हो सकता है, लेकिन तुम ये दृष्टिकोण से देखो कि हम इनके कंपैरिजन में कुछ कर रहे हैं। तुम अभी भी कर्म देख रहे हो, तुम अभी भी सिगरेटें देख रहे हो, मैं तुम्हें प्लेजर दिखाना चाह रहा। तो संदेह घातक है। संदेह शुरुआत में बेहतर है, संदेह आरंभ में तुम्हें यात्रा करवाता है, बेहतर है, लेकिन संदेह करके तुम्हें जो प्लेजर मिला, तुम्हें उसको पकड़ने की जरूरत है। संदेह को मत पकड़ो, वरना ये प्लेजर छीन लेगा। आप सोचो, सिगरेट की वजह से ही आनंद आया होता है, बाद में सिगरेट की वजह से ही कैंसर भी आता है। जो संदेह तुम्हें यात्रा करवा सकता है, वही संदेह तुम्हारे पैर में बेड़ियां बांध सकता है। सन्यासी के संबंध में ओशो ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। ओशो ने कहा था, मेरा सन्यासी ऐसा होगा जो हर चीज का उपयोग अपने हित में कर ले, हर चीज का उपयोग। संदेह आता है, विधियों पे आता है, तो तुम विधियां छोड़ने लगते हो, बदलने लगते हो। यह भी तो हो सकता था उस समय कोई भी विधि ना करने का वक्त आ गया कि अब कोई विधि करने योग्य बची नहीं। विधियों में कब तक पड़े रहोगे? अगर तुम भोजन करते हो तो एक समय पेट भर जाता है, उसे छोड़ देते हो, भोजन में तो नहीं लगे रहते। या फिर कहते चलो इस भोजन से पेट भर गया, दाल चावल से पेट भर गया, चलो अब ऐसा करते समोसे खा लेते। ऐसा थोड़ी ना करते। तो जब तुम वो नहीं करते तो तुम विधियों के संबंध में ऐसा क्यों करते हो? बंदरों के अंदर, जानवरों के अंदर एक बड़ी अच्छी क्षमता होती है, जुगाली। ध्यानी जब ध्यान करता है किसी भी विधि के माध्यम से, तो जब प्लेजर आता है तो सबसे बड़ी जरूरत होती है उसे चित्त में फैलाने की। जब तक तुम उसे चित्त में नहीं फैलाओगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन चित्त में फैलाना हमें नहीं आता। जैसे सिगरेट पी के आनंद आया, तो हर बार हम उस आनंद को नहीं खोजते, हम सिगरेट खोज लेते। हम फिर सिगरेट और सिगरेट, फिर और सिगरेट, फिर और सिगरेट, तो वो सिगरेट के साथ आता है, सिगरेट के साथ ही चला जाता है। लेकिन तरकीब जो है वो कुछ इस ढंग की है कि एक बहुत पुराना तर्क है, मेरे हिसाब से मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूं लोगों को, लेकिन तुम्हें भी समझाता हूं। एक औरत को कोई गिफ्ट में साड़ी के 2-3 पीस उसको ब्लाउज के दे गया। वो एक ही कलर के हो गए, तो उसने अपनी पड़ोसिन को जाके कहा कि जी ये तुम पीस रख लो, तुम ब्लाउज बनवा ले। उसने पीस तो ले लिया, लेकिन शाम को जब पति आया तो उसने कहा मुझे इसी कलर की साड़ी लेनी। तो पहले तो
ब्लाउज का पीस था, अब वो ब्लाउज से साड़ी भी आएगी। तो उसने कहा कि ठीक है भाई बाजार से ले आओ जाके। तो बाजार से लेने गई, तो क्योंकि वो ब्लाउज का पीस पहले है, साड़ी बाद में आएगी। आनंद पहले आ गया, मुफ्त में आ गया, लेकिन उसके बाद साड़ी आएगी। तो साड़ी क्या बिना मैचिंग की ली जा सकती? साड़ी बड़ी चीज है, ये छोटा है, ध्यान छोटा सा मिलता है, लेकिन पूरे जीवन में ध्यान आ जाए वो साड़ी जैसा है। छोटा सा ध्यान 1 घंटे का ब्लाउज के टुकड़े जैसा। तो जब वो मार्केट खरीदने जाता है तो वो थोड़ा सा उसका टुकड़ा काट लेती है, छोटा सा धागा ले लेती, कहती इसी कलर का चूज कर लाएंगे। तो तुम्हारे पास ब्लाउज का पीस आता है जब तुम ध्यान करते हो, आनंद का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे हाथ लग जाता है। फिर तुम बाकी वक्त में जो तुम कर रहे होते हो उसमें तुम उसको मैच नहीं करते। ओशो कहते हैं हर चीज ध्यान हो सकती है। ओशो ने कहा कि चाय पीना ध्यान हो सकता है, चलना ध्यान हो सकता है, बोलना ध्यान हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा संभोग क्रिया ध्यान हो सकती है। लेकिन लोगों को बड़ी गलती आदत है, लोगों ने ध्यान का मतलब आंखें बंद करके लगा रखा। नहीं, इस चीज के लिए नहीं कह रहे थे वो, सावधान हो जाओ। अब लोग बड़े अजीब सी नौटंकियां चल रही हैं। कोई चाय पी रहा है तो आंखें बंद कर करके चाय पी रहा है, चलो ये गनीमत है, चल जाता है, आदत पड़ी है मुंह में कप ले जाने की। कुछ लोग ध्यान करके संभोग में उतरने की बात कर रहे हैं, तंत्रा संभोग चल रहा है। कुछ दिनों बाद ये लोग बाइक भी जो है वो चलाया करेंगे आंखें बंद करके। सोचो कितनी खतरनाक स्थिति होगी। इनके लिए थोड़ी ना होगी, जो रोड पे पैदल जा रहे होंगे उनके लिए होगी। ये तो ध्यान करेंगे नहीं। ये तरीका गंदा तरीका है। सही तरीका ये है कि तुम दिन में अगर अपने कृत्यों पे ध्यान दो, तुम क्या क्या करते हो। तुम चलते हो, तुम उठते हो, तुम बैठते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम सोते हो, तुम बातचीत करते हो, तुम एक बैठने का पोस्चर होता है, तुम दिन में ऑफिस में काम करते हो, तुम दिन भर अपने बहुत सारे काम करते हो। तो तरीका ये है कि ब्लाउज का वो पीस जो तुम्हें आनंद दिया था, तुम्हें दिन में मैचिंग करनी चाहिए। जैसे तुम चल रहे हो तो तुम चल रहे हो, तुम गौर करो क्या मेरे इस तरीके के चलने से वो प्लेजर आता है। आंख बंद वाला नहीं, वो जो साड़ी का टुकड़ा आया था वो प्लेजर आता है। तुम देखोगे ऐसे, अच्छा नहीं आया, ऐसे, हाँ ऐसे आया। किसी को धीरे चलने में आएगा, किसी को तेज चलने में आएगा। तो अपने तुम प्लेजर को सेट करो तो तुम्हें तुम्हारी एक चाल मिल जाएगी जिस चाल को चलते चलते तुम आनंदित होते हो। धीरे धीरे तुम्हें खाने का एक ढंग मिल जाएगा जिसमें तुम आनंदित होते हो। वो ढंग सबके लिए नहीं है कि बुद्ध ऐसे खाते थे मैं वैसे खाऊं। वो तुम्हारा ढंग तुम्हारा अलग हुआ। तो धीरे धीरे तुम जब उसको खोजोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारा प्लेजर बढ़ेगा। किसी भी चीज को गलत ढंग से समझना या उपयोग में लाना घातक होता है। उसी तरीके से धर्म में भी ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे सूत्र नष्ट कर दिए लोगों ने गलत ढंग से। तो धीरे धीरे जो तुम्हें वो जो मिला है प्लेजर, उसको जब बढ़ाओगे तो तुम्हें संदेह नहीं आएंगे, तब तुम्हें आनंद आएगा। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी साधक हैं, अगर उनका आरंभ हुआ हो संदेह से, और सभी का होता है संदेह से, तो शुभ है, लेकिन बीच रास्ते में इसको छोड़ना पड़ेगा। अपने पे संदेह करना बंद हो। एक बहुत प्यारा सा सूत्र है, खतरनाक है अगर इसका गलत उपयोग हो जाए, लेकिन प्यारा सा सूत्र है। किसी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आनंदित होने के सबसे बेहतर तरीका क्या है? मैंने कहा घोषणा करना शुरू कर दो कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो। कर दो घोषणा, आज ही कर देना। वो
बोले इससे क्या होता है, हमने करके देखो। जैसे तुम घोषणा करते हो व्यर्थ के दोस्त विदा हो जाते हैं। लेकिन अपनी घोषणा पे डटे रहना, वो तुम्हें कहे तुम नहीं हो, तुम कह रहा हम हैं, वो तुम्हें ना होने की तरफ दे, तुम अपने होने की तरफ देना, झूठे देना, गलत तरीके के देना, लेकिन अपने पे विश्वास मत खोना। और 1 साल अगर तुम ऐसा कर पाए तो निश्चित जानो तुम हो जाओगे। 1 साल तक डटे रहना कि मैं हूं। ये नहीं है कह रहा हूं कि जबरदस्ती के पोस्टर लगाओ, लेकिन ऐसे बात करो जैसे बुद्धत्व उपलब्ध। ढोंग ही चलेगा। ओशो नहीं कहते हैं ध्यान में कि तुम्हें कैथारसिस करते हो, तुम्हें रोना नहीं आता, झूठा रो, झूठा झूठा चिल्लाओ, झूठा झूठा चिल्लाते चिल्लाते असली वाला निकल आता है। बुद्ध तत्व होता है और वो बुद्ध तत्व हर एक के अंदर है, क्योंकि हर एक आदमी परमात्मा से आया है। वो तत्व को याद दिलाओ, उसको तुम याद नहीं दिलाते, बल्कि उस पर संदेह कर करके पर्दा डालते हो, तुम उसको पनपने नहीं देते। हालत तुमने ये कर ली है कि तुम्हारे घर में तुमने एक छोटा सा बच्चा पाला है जिसे तुम ही टीपे मारते रहते हो, हर बात पे टीपे मार देते हो उसे। इतना मासूम सा प्यारा सा बच्चा जो तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, तुम दिन भर उसे टिपियाने पे लगे हो। उसे मत टिपियाओ, हौसला दो, तुम गौर करो, तुम छोटे होगे, कोई गलती कर देते हो जाती है गलतियां, बच्चों से हो जाती है। लेकिन माँ बाप अगर विरोध कर देते हैं, हाँ तू गलत, तो सोचो माँ बाप पे संदेह उठने लगता है। वो बच्चा माँ बाप को नहीं सही मानता। अगर पिताजी डांटने लगे तूने गलत किया, पड़ोसी के बच्चे से लड़ाई हुई और हम ही को हमारे पिताजी भी ठोक रहे हैं और पड़ोसी भी गाली दे रहा है, तो धीरे धीरे गुस्सा आने लगती है। तो उसी प्रकार तुमने परमात्मा का एक बच्चा पाला हुआ है, तुमने अगर उस पर संदेह उठाया, स्वयं पे संदेह, उस बच्चे पे संदेह, अगर तुमने संदेह उठाया तो तुमने उसका विश्वास तोड़ दिया। वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, वो खिल नहीं सकता, वो मुरझा जाएगा। घर में तुम एक पेड़ को 4 गालियां रोज दो, देखो वो नष्ट होने लगेगा। और तुम उसे प्यार से बोलो अब तो बहुत बढ़िया। मैं एक आदमी को जानता हूं, जब मैं आश्रम में था सहारनपुर के, तो वहां एक आदमी था। जब मैं पहुंचा था तो उससे मात्र 1 हफ्ते पहले उसका बेटा जवान खत्म हुआ था। जिस दिन मैं पहुंचा था आश्रम, उसके नेक्स्ट डे वो मिलने आया और उसके नेक्स्ट डे से वो ध्यान में था। उस आदमी की मैंने बड़ी एक गजब बात देखी। वो जब भी ध्यान करके निकलता है, स्वामी जी आज बहुत मजा आया। ठीक है भाई, आया। फिर अगले दिन वो ध्यान करके निकलता, आज तो स्वामी जी इतना मजा आया, इतना कभी नहीं आया। सारे लोग जितने भी होते थे सब बोले स्वामी जी मकार आदमी रोज यही कहता है कि हमें आज बहुत मजा आया। नहीं, 2 बातें। पहली बात तो यह है कि तुम वर्तमान में जियो, तो सच बात है वो वर्तमान में है और आज इतना आनंदित है, इतना पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में ही आनंदित हुआ जा सकता है। अतीत का कंपैरिजन अगर हो तो समझ लेना कहीं विषाद होगा। लेकिन लोग ऐसे कंपैरिजन करते हैं, स्वामी जी जब ध्यान करना शुरू किया था तो बहुत मजा आता था, ऐसा लगता था जैसे बस उड़े जा रहे हैं हवाओं में। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा हुआ है जैसे सब खत्म हो गया। ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन तुम्हें बूढ़ा बनाता है। बूढ़े का अर्थ होता है जिसके पास अनुभव है और वो कंपैरिजन करता है। लेकिन वृद्ध का अर्थ होता है जो सदा बच्चे की तरह तैयार है फिर से। आप सोचो, आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आप भुट्टा खाते थे, लेके मक्का भुट्टा आपको बड़ा अच्छा लगता था। अब आप बड़े हो गए, अब आप कहते हो अब भुट्टे पहले जैसे नहीं होते,
लेकिन आज भी जो बच्चा भुट्टा खाता है वो मजे ले रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मजा आता है। तो पहली तो कला है स्पॉन्टेनियस, और दूसरी कला है स्वयं को पोषित करने की। मेडिटेशन का अर्थ ही होता है स्वयं को अटेंशन। अब तुम ये कैसी अटेंशन दे रहे हो? क्या मैं अच्छा हूं? क्या मेरा मार्ग ठीक? क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए? मैं ध्यान कौन सा करूं? तो ये तुम अटेंशन दे रहे हो? ये तुम कैसा अटेंशन दे रहे हो? अटेंशन तो ओशो ने बोला है कि प्रार्थना तो होती है ग्रेटिट्यूड, अहोभाव। अरे वाह, कितना मजा, हर वक्त कितना मजा। नुकसान भी हो गया, उसमें भी मजा ढूंढ लेते हैं। अच्छा हो यार, ये हो गया, ये रखा रहता तो वो परेशानी दे देता। इस तरीके की चीज, इस तरीके का चित्त सन्यासी का होना चाहिए। तो मैं सबको बोलता हूं संदेह रुकावट है, लेकिन संदेह को दूर करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने तरीके से अपना चिंतन बंद कर दो। चिंतन रहेगा, चिंतन कभी भी नहीं जाता, बुद्ध पुरुषों का भी नहीं जाता। एक बात और बता देता हूं कि कई बार लोग पूछते हैं, स्वामी जी क्या बुद्धत्व की अवस्था में आप सन्नाटा सन्नाटा दिमाग में रहता, दिमाग में कोई विचार नहीं रहता? सन्नाटा सन्नाटा तो जिस दिन होगा उस दिन राम नाम सत्य की आवाजें भी आ रही होंगी। ऐसा कोई सन्नाटा सन्नाटा नहीं रहता। वो तो जिस समय सतोरी की घटना घटती है, उन लम्हों में कुछ समय के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए ऐसा हो जाता है कि दिमाग विचारों से मुक्त होता है। वो तो कई बार ऐसे तुम खाना ना खाओ, कई दिनों तक जीवित रह सकते हो, ऐसे 2-3 दिन दिमाग काम ऐसा कर जाता है, लेकिन उसके बाद उसको वापस उसी शैली में आना पड़ता है। लेकिन तुम गौर करो कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष आता है अपनी उस अवस्था में वापस, ओशो थे जब सतोरी हुई तो वो एकदम उस मौन को उपलब्ध हुए, लेकिन उसके बाद जब वो वापस हैं और बोल रहे हैं लोगों के बीच, तो तुमने नोटिस नहीं किया कहीं कहीं पे वो अहंकारी होकर बात, ऐसा लग रहा ना बड़े अहंकारी होकर बात कर रहे हैं। वो अहंकारी होना नहीं है, वो अपनी रक्षा करना है। हम अपने पे क्यों संदेह उठाएं? एनर्जी आपके पास है, एनर्जी का तो समझते ही होंगे। एनर्जी ऐसे है जैसे तराजू के 2 पल्ले, जिस पे रख दी वही भारी। तो आपकी एनर्जी अगर संदेह पे रख दी तो आपका संदेह का पल्ला भारी हो जाएगा और दूसरा पल्ला हल्का हो जाएगा, आनंद हल्का जाएगा, संदेह भारी हो जाएगा। आपने आनंद पे अपनी एनर्जी रख दी तो आनंद का पल्ला भारी हो जाएगा, संदेह नहीं बचेगा। तो वो हर समय लोग उनसे पूछते थे आप कैसे भगवान, वो कहते मैं सर्टिफिकेट लाऊं, तर्क देते थे। तुम गौर करो, उनके तर्क इस बात को नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि भगवत्ता की ये निशानी है, उनके तर्क इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वो अपने पे संदेह नहीं उठने देना चाहते, बल्कि वो जो संदेह करने आता था उसी को उठा देते थे। वो कई बार ऐसे इंसल्ट नहीं करते थे लोगों की कि तुम दीनहीन। तो वो क्या कर रहे हैं इसे समझने की जरूरत है। मुझे कई बार लोग ऐसे कहने लग जाते हैं, किसी बात को मैं लिखता हूं और वो कहने लग जाते हैं कि आप स्वामी जी अहंकारी। तो मैं भी अपने को बचाता हूं, आई लव माय ईगो, तुम्हें क्या लेना देना। ये नहीं कह रहा हूं कि अहंकार से प्रेम करो, ये सब तरीके हैं। तुम्हारे कहने से ना मैं अहंकारी हो जाऊंगा, तुम्हारे कहने से ना ही मुक्त। लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। अध्यात्म का अर्थ ही होता है मेरा अध्यात्म। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी को परेशान नहीं करता। मेरा 24 घंटे का चिंतन है कि कैसे प्लेजर बनाए रखा जाए, अपने निकट में अपने मित्रों को बांटा जाए। तो बात खत्म हो जाती। दुनिया क्या कह रही है, क्या लेना देना। दुनिया मुझे सात्विक कहे या ना कहे, इससे क्या है। लेकिन मैं तुम्हारे संदेह को लेकर बैठ जाऊं तो तुमने वो कहानी सुनी होगी
बनारस में 3 ढक थे, वो ठगाई का काम करते थे। पुराने समय की बात है, एक आदमी बाजार से बकरी खरीद के ला रहा था, 50 रुपए की बकरी वो खरीद के ला रहा था। तो पहला ठग उसे रास्ते में मिला, कहने लगा भैया ये कुत्ता कहां से लाए? उसने कहा कुत्ता, ये तो बकरी है। उसने कहा क्या कह रहा हूं, बकरी कुत्ता है। जंगल के रास्ते होते थे गांव आने के, और तो कोई मिलता नहीं था, वो रास्ते भर बोला झूठ बोल रहा। उसने अपना बकरी उठाई, कंधे पे रखी, फिर आगे बड़ा, दूसरा ठग मिला, कहने लगा भाई कुत्ते को कंधे पे बैठा ले कहां ले जा रहे हैं? बोले एक आदमी झूठ बोले, दूसरा भी झूठ बोलना। नहीं यार कुछ तो है, गड़बड़ हो गई। वो आगे बढ़ा, तीसरे ने कहा भाई इतना गंदा कुत्ता कंधे पे रखा हुआ, उसे तो लगा अब तो बेइज्जती हो गई। उसने पटक दिया उठा के बकरी को वहीं और चला गया। उसने कुत्ता कौन घर लेके जाए? तो थक गया, कुत्ता उठाया वो ले गए। तो वो संदेह खड़े करते हैं। ऐसे ही हम भी अगर अपने ऊपर संदेह खड़े कर लें या लोगों के दिए गए संदेह, पहली बात तो गौर करना। सबसे कीमती बात यह है कि तुम्हारे पास जितने भी संदेह आते हैं साधना के मार्ग पे अपने ऊपर, वो सभी संदेह तुमने या तो किताबों में पढ़े या लोगों से सुने। बुद्धत्व कहते हैं कि किसी को दोबारा वैसा उपलब्ध नहीं होता, आनंद वैसा होता है लेकिन किसी को वैसा उपलब्ध नहीं होता। दुनिया में कभी रिपीटिशन नहीं होता है इसका, लेकिन संदेह के रिपीटिशन से। तो जो चीज रिपीट की जा रही है वैसी वैसी वो निश्चित ही सिर्फ बाधा ही पहुंचाएगी। हाँ, यदि तुम्हारा कोई नवीन तर्क हो, कोई ऐसा संदेह उठाओ जो तुमने किताबों में ना पढ़ा हो, तो मैं कहूंगा निश्चित ही वो तुम्हारा आत्मिक संदेह होगा और वो गिरना चाहिए। कोई ऐसा संदेह जो तुमने किताबों में ना पढ़ा हो। तुम संदेह उठा सकते हो कि परमात्मा नहीं होता, मैं कहां चक्कर में पड़ गया, लेकिन ये भी किताबों का। तुम संदेह उठा सकते हो कि परमात्मा होता है, मुझसे कहीं भूल हो रही। ओशो ने कहा था डायनेमिक 3 महीने करना, मैंने नहीं किया, लेकिन ये भी किताबों का, ओशो का दिया हुआ। तो ये सारे संदेह तुम्हें बाहर से आ रहे हैं। स्वयं की यात्रा में बाहर की चीजें जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा। बाहर की चीजें रुकावट है, ज्ञान भी रुकावट है बाहर का, और बाहर का संदेह भी रुकावट। दूसरे का दिया हुआ आनंद भी धोखा, और दूसरे का दिया हुआ संदेह भी धोखा। मैं दोनों को धोखा बता रहा हूं। तो ये कतई भी करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इस चीज से मुक्त करता हूं कि तुम संदेह उठाओ। हाँ, संदेह उठाने हैं तो अपनी कार्य प्रणाली पे संदेह उठा लो कि यार मैं जो काम 10 घंटे में कर सकता था उसको मैं 20 घंटे लगा रहा हूं। तो कार्यों पे संदेह उठाओ, वहां सुधार हो सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं, यात्रा तुम्हारे हाथ में नहीं, परमात्मा तुम्हारे हाथ में नहीं पाना, आनंद तुम्हारे हाथ में नहीं पाना, तो इस पे संदेह उठाने वाले तुम कौन होते? कौन हो तुम? संदेह ये तो उठा सकते हो कि मेरी शर्ट गंदी है, इसको साफ कर लो, ठीक है, उचित है, दिखाई देता है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे अनुभव से आया, लेकिन मैं आनंदित हूं या नहीं हूं? ये कैसा संदेह? आनंद पे तुम्हारे बपौती है, आनंद पे तुम्हारा कोई जोर नहीं। तुम आनंद के लिए तो ऐसे खड़े हो सकते हो जैसे बच्चा मंदिर के बाहर प्रसाद के लिए खड़ा होता है कि मिल जाए तो मिल जाए। कोई जोर जबरदस्ती है? पंडित को मारोगे क्या?
बस यही विनम्र निवेदन है कि यदि साधक हो तो डूबो मत। ये जो संदेह का पत्थर है, इसे बांध के भवसागर नहीं पार किया जा सकता। ये दुनिया भवसागर है, इसे पार करना हो तो पैरों से अपनी बेड़ियां हटानी पड़ेंगी। संदेह बेड़ी है, तुम कर्म से पा सकते हो, ये भी बेड़ी है। जो चीज अकर्म से आई है वो अकर्म से ही मिलेगी। ये सीधा सा विचार है, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं।